अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं सबक डोमेन्स ऑफ द अर्थ। क्लास 6 की सोशल साइंस का ये लेसन है, जियोग्राफी का। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है बच्चों कि डोमेन होता क्या है। डोमेन A domain is a region of the earth that has its own special features. Water, air, land, and all living things make up the domains of the earth. Domains of the earth में क्या आते हैं? A domain is a region. Domain क्या होता है? एक रीजन होता है, एक हिस्सा होता है, एक अंग होता है ऑफ द अर्थ। किसका अर्थ? किसका? ज़मीन का। ए डोमेन जो होता है ये ज़मीन का एक हिस्सा होता है, एक अंग होता है। दैट हैज़ इट्स ओन स्पेशल फीचर्स, जिसके अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं, अलग फीचर्स होते हैं। वाटर, एयर, लैंड एंड ऑल लिविंग थिंग्स मेक अप द डोमेन ऑफ द अर्थ। जैसे पानी है, हवा है, ज़मीन है और जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? डोमेन्स बनाती हैं। अब डोमेन्स को कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो आपने क्या याद रखना है कि ज़मीन का एक हिस्सा जिसके अपने स्पेशल फीचर्स हैं वो क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। और एक डोमेन में क्या आता है? एक डोमेन के पास वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? डोमेन्स ऑफ द अर्थ। यानी ज़मीन के डोमेन्स इन सब से मिलकर बने हुए हैं, चाहे वो एयर है, वाटर है, लैंड है, ज़मीन, या फिर क्या है, जानदार चीज़ें जो हैं वो। व्हाट आर द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ? अब 4 डोमेन्स कौन कौन से हैं अर्थ के? तो बच्चों 4 डोमेन्स हैं। पहला आ गया हाइड्रोस्फीयर, दूसरा एटमॉस्फेयर, तीसरा लिथोस्फेयर और चौथा बायोस्फीयर। ये याद रखना बच्चों, कितने डोमेन्स हैं? 4। कौन सा? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फीयर। अब जब हम लेसन पढ़ेंगे, हमने पहले ही पढ़ा कि जो डोमेन होता है वो किन चीज़ों से, एयर, वाटर वगैरह, लैंड या लिविंग थिंग से मिलकर बना होता है। जैसे हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, बायोस्फीयर है। अब कौन सा स्फीयर किन चीज़ों से मिलकर बना है या किन चीज़ों की वजह से है, तो वह हम आगे पढ़ते हैं। पहला आ गया हाइड्रोस्फीयर। तो बच्चों स्फीयर जो है, स्फीयर का मतलब है हिस्सा। हाइड्रो का मतलब है वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर। ऐसा हिस्सा ज़मीन का, अगर हम आसान लफ्ज़ों में देखें तो ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ क्या है? पानी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर। ऑल द वाटर्स ऑन अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह पर जो क्या है? पानी है। जितना भी पानी है, जो जो पानी की शक्ल में चीज़ें हैं, सच एज लेक्स एंड सीज, जैसे झीलें हैं, समुंदर हैं, एंड इवन क्लाउड्स इज़ नोन एज हाइड्रोस्फीयर। और इसके अलावा जो क्लाउड्स हैं उनको मिला के ये सब क्या है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो का पहले ही मैंने बताया बच्चों आपको कि क्या है। हाइड्रो का मीनिंग ही पानी है। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर। ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा क्या है? पानी की शक्ल में है। देखो बच्चों, हम पहले ही पढ़ते थे कि अगर ज़मीन, ये हमारी ज़मीन है, अगर इस ज़मीन को हम 10 हिस्सों में तकसीम कर दें, कितने हिस्सों में? 10 हिस्सों में तकसीम कर दें, तो इसमें से 7 हिस्से जो है वो किसकी शक्ल में है? पानी की शक्ल में है। और बाकी 3 हिस्से जो है वो क्या है? खुश्की है। यानी हमारा हाइड्रोस्फीयर ज़मीन का अगर देखा जाए पानी, तो ज़मीन, खाली ज़मीन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या है? क्लाउड्स वगैरह को छोड़ के 7 हिस्से पानी है। मान लो आपके पास 10 गिलास पानी के हैं, तो 10 में से 7 गिलास जो 10 गिलास हैं, यानी आपकी ज़मीन को अगर हम ऐसे गिलासेस में तकसीम कर लें, तो मान लो 10 गिलास हैं, 10 गिलास में से 7 गिलास पानी से भरे हुए हैं और बाकी 3 किसके हैं? खुश्की के। यानी अगर हम दूसरी हिसाब से देखें तो 70% जो है
वो पानी की शक्ल में है, और बाकी 3% 30% जो है वो किसकी? खुश्की है, जहाँ हम रहते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब वाटर की मुख्तलिफ शक्लें कौन कौन सी हैं? वाटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म। वाटर की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। पहली आ गई लिक्विड वाटर, आइस एंड स्नो, और वाटर वेपर्स। तो बच्चों लिक्विड वाटर किस किस में आता है? जैसे रिवर आ गया, और क्या आ गया? सी आ गया, लेक आ गया, पॉन्ड आ गया, ओशन आ गया, स्ट्रीम आ गया। तो पॉन्ड आ गया हमने लिखा। तो ये सब किसकी शक्लें हैं? ये शक्लें हैं इसकी लिक्विड वाटर की। आइस एंड स्नो, जैसे ग्लेशियर वगैरह हैं। ग्लेशियर वगैरह किस में आते हैं? ग्लेशियर वगैरह आते हैं आइस और स्नो की शक्ल में आते हैं, या फिर स्नो जब बर्फ़ पड़ती है वो भी पानी की एक शक्ल है। और फिर आगे वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स में क्या आ गया? वाटर वेपर्स में क्लाउड्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बच्चों? क्लाउड्स। तो क्लाउड्स जो हैं वो किस में आ जाते हैं? वाटर वेपर्स में आ जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे इसमें बाकी डोमेन्स पर भी डिस्कस करेंगे। हम जब क्लाउड्स की बात आई है तो हम वाटर साइकिल पे भी डिस्कस करेंगे कि वाटर साइकिल क्या होती है, किसको कहते हैं, और क्लाउड्स का क्या काम है, वाटर वेपर्स ऊपर जाकर क्या होता है क्या नहीं, तो ये बारिशें कहाँ से आती हैं, इन सब के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।